कि संसार में माता पिता और गुरु से बढ़कर के हमारा और आपका कोई हितैषी नहीं है। गुरु विश्वामित्र जी मार्ग में तो ले जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में जाते जाते विचार कर रहे हैं कि अगर मिथिला में किसी ने पूछा कि ये जो आपके साथ में दो सुंदर राजकुमार आए हैं ये कौन हैं, तो वर्णन तो करके बता दूंगा कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। एक का नाम राम जी और दूसरे का नाम लक्ष्मण जी है। लेकिन अगर पूछेंगे इनकी कीर्ति क्या है तो मैं क्या बताऊंगा, इन्होंने केवल मारा है आज तक, ये हत्यारे हैं। लोग मेरे राम को और मेरे लक्ष्मण को हत्यारा घोषित कर देंगे। मैं कौन सी ऐसी युक्ति निकालूं कि मेरे राम की और मेरे लक्ष्मण की यश कीर्ति जनकपुर में फैलती चली जाए। देखिए गुरुदेव कितना विचार करते हैं हमारे लिए। गुरु विश्वामित्र जी मन में विचार कर ही रहे थे कि मैं कौन सी योजना बनाऊं कि राम जी और लक्ष्मण जी की कीर्ति जनकपुर में फैलती चली जाए। तो प्यारे भक्तों, उसी समय गुरु विश्वामित्र जी को गौतम ऋषि की नारी माता अहिल्या याद आ गई हैं। कौन याद आई? माता अहिल्या जी याद आ गई। गुरु विश्वामित्र जी मन में विचार करने लगे कि गौतम मुनि ने जब अपनी प्रियतमा माता अहिल्या को श्राप दिया था, तो प्यारे भक्तों श्राप के मुक्ति का जब कारण माता अहिल्या ने दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए पूछा, उसी समय गौतम ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में भगवान जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आएंगे तो उन्हीं के दर्शन करने से, उन्हीं के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र जी को यह बात समझ में आई और गुरु विश्वामित्र जी उसी आश्रम की ओर चले हैं जो बहुत पुराना आश्रम था, गौतम ऋषि भगवान का आश्रम था। और गुरु विश्वामित्र जी जैसे ही राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के उस आश्रम की ओर गए, तो प्यारे भक्तों मेरे राम जी ने जैसे ही उस आश्रम को देखा तो गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? बाबा मानस में लिखते हैं, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं देवी गुरु जैसा कोई हित करने वाला संसार में नहीं। जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के गौतम ऋषि के उस आश्रम पर पहुंचे तो भगवान दीनबंधु ने जैसे उस आश्रम को देखा तो गुरुदेव से पूछते हैं कि आश्रम एक दीख मगमाई, मगमाने मार्ग रास्ता। जैसे वो मार्ग में आश्रम दिखाई पड़ा कि जहां तहां जीव जंतु तह नहीं, जहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई वहां निवास नहीं कर रहा है, वैसे ही वह सोना आश्रम पड़ा हुआ है। और वहां पर भगवान ने क्या देखा? प्रभु मुनि पूछा शिला देखी। भगवान ने जैसे ही वह गौतम ऋषि किनारी अहिल्या की उस शिला को देखा है तो भगवान गुरु के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं, भगवान ये कौन सी ऐसी स्त्री है जिसने पत्थर का रूप धारण कर लिया है? प्यारे भक्तों, उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने सकल कथा मुनि कहाँ विषय की जैसे भगवान ने पूछा, उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने पूरी कथा विस्तार से सुना दी और कहते हैं, हे राम मैं जानता हूं तुम कौन हो, इसलिए हे राम
मैं तुमसे कहता हूं कि वह सुंदर सा क्षण आ चुका है, सुंदर सा समय आ चुका है। बहुत दिन से, कई हजार वर्षों से ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या अपने पति के द्वारा श्राप पा करके आज यहाँ पर शिला के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हे रघुनाथ, आगे बढ़ो और अपने चरण का स्पर्श करके आज अहिल्या का उद्धार कर दो। भगवान कितने मर्यादा वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा गया है, जब भगवान ने त्रेता में अवतार लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और जब भगवान ने द्वापर में अवतार लिया तो लीला पुरुषोत्तम कहलाए हैं। भगवान ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। पत्थर की अहिल्या मां पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार कर दो। लेकिन भगवान जैसे ही अहिल्या की ओर बढ़े तो भगवान मन में विचार करने लगे कि हमें और रघुवंशियों के यहाँ की जो परंपरा है, जो क्षत्रिय कुलभूषण हैं, वो कभी भी पर नारी को स्वप्न में भी स्पर्श नहीं किया करते हैं, वो चाहे जिस रूप में हो। ऐसा आज भगवान अपने मन में संकल्प लेकर के अहिल्या की ओर बढ़े हैं और भगवान ने पांव का स्पर्श नहीं किया, पांव को ऊपर उठाया और चरणों का रज गिरा है। और कैसे अहिल्या प्रकट हुई हैं, बाबा ने मानस में लिखा है, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। हाँ सन्मुख कर कोई चोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, देव अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। हाँ मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार बहे। हाँ जुगल नयन जलधार बहे। हाँ जुगल नयन जलधार बहे। हाँ जुगल नयन जलधार बहे। बाबा मानस में वर्णन करते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। भगवान ने जैसे किसी को आप रोटी परोसते हैं, जैसे आप किसी को भोजन परोसते हैं तो ऊपर से ही दे देते हैं ना, थाली को स्पर्श नहीं करते, क्यों? नहीं तो जूठा हो जाएगा। जैसे आप अन्न के थाल में भोजन परोसते हैं, अन्न देवता को परोसते हैं प्यारे भक्त, तो उसी प्रकार से भगवान ने अपने पांव को ऊपर किया और पांव का जब वह रज उस पत्थर की शिला पर गिरा है जो अहिल्या माता थी, तो प्यारे भक्तों जैसे ही रज गिरी उसी समय माता अहिल्या का वह पुंज प्रकट हो गया। और जैसे ही माता अहिल्या प्रकट हुई तो माता अहिल्या करती क्या है, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही। जैसे ही माता अहिल्या ने रघुनायक जी को देखा, जो रघु के नायक हैं, जो रघुवंश शिरोमणि हैं और जो सुखदायक हैं, आज जैसे ही सुखदाता को देखा अहिल्या ने, प्यारे भक्तों अपने दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम करने लगी। और माता अहिल्या प्रेम में ऐसे अधीर हो चुके हैं, अपना धैर्य खो चुके हैं।
कि प्यारे भक्तों, माता अहिल्या के मुख से वचन नहीं निकल पा रहा है कि भगवान को हम धन्यवाद कैसे कर दें। माता अहिल्या के मुख से कोई वचन नहीं निकल पा रहा है और माता अहिल्या प्यारे भक्तों अपने दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए भगवान का धन्यवाद करती हैं। कहते हैं अतिशय बड़भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार भई। जुगल माने जोड़ी, यानी कि दोनों ये जो नेत्र हैं माता अहिल्या के प्यारे भक्तों नेत्रों से अश्रु पूरित हो चुके हैं। माता अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहते हैं, हे दीन बंधु, आज आपने मेरे ऊपर करुणा कर दी, मेरे ऊपर कृपा कर दिया है, मुझे मेरे पति के श्राप से मुझे मुक्त कर दिया है। प्यारे भक्तों, भगवान का आशीर्वाद लेकर के माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं और वह दृश्य देख करके देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवर्षि बाबा ने वीणा से गान किया है। और कैसे गाए हैं, सब लोग भाव से गाइएगा। श्रीमन नारायण ये हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय।